हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरविल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हम सामान्य ज्ञान के टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम जेल वार्डन, फायरमैन, लेखपाल या फिर दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। खास करके जेल वार्डन जिसके पेपर आपके लग चुके हैं 19-20 दिसंबर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, कौन सा विधेयक है, ये कौन करता है। तो राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त सचिव। तो दोस्तों कौन करता है कि कौन इसका निर्णय करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 110 के तीसरे कॉलम के हिसाब से। ठीक, तो याद रखेंगे आर्टिकल 110 में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। 2 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य या 1 सदस्य। दोस्तों तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। तो देखिए राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को करता है दोस्तों। और किस किस क्षेत्र में, तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में टोटल 12 सदस्यों को नियुक्त करता है। अब देखिए मनोनीत करता है और 2 सदस्यों को लोकसभा में करता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बी नंबर। मगर कभी कभार पूछता है कि लोकसभा में कितने करता है राष्ट्रपति, तो 2 आंग्ल इंडियन को करता है। आपको पता होगा आंग्ल भारतीय को 2 मनोनीत करता है। इसके अलावा देखिए कभी कभार पूछ लेता है संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो आपको दोनों को जोड़ के बताना है, यानी कि टोटल 14 लोगों को। ठीक, अब देखिए ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ये आर्टिकल 80A के तहत करता है। ठीक, अनुच्छेद 80A के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या है कितनी है। कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/5, कुल सदस्यों का 1/6 या कुल सदस्यों का 1/2। तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/10। मतलब कि टोटल सदस्यों का क्या करना, हमको 1/10 से भाग दे देना। ठीक, तो वही क्या हो जाएगा हमारा, और ये भी आपके अनुच्छेद 103 में बताया गया। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना विधानसभा पर सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो कितने माह तक रहता है कोई बिना कोई मंत्री के। ठीक, मतलब कि अगर वो विधानसभा में सदस्य नहीं बना है निर्वाचित, तो कोई मंत्री पद कितने माह तक वो रह सकता है दोस्तों, 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह या फिर 5 वर्ष। तो आपको पता होगा कि कितने माह तक वो रह सकता है पद पर, तो 6 माह तक। कितने माह तक, 6 माह तक। यह आपके आर्टिकल 164 में कहा गया, 164 के चौथे भाग में कहा गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। दोस्तों 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। देखिए तो 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक, कम से कम 2 सत्र, और दोनों सत्र के बीच में 6 महीने ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो मतलब 6 महीने ज्यादा का अंतर नहीं होगा, कहने का मतलब क्या है कि 6-6 महीने पे अगर बुलाएगा वो, तब भी कितने, 2 हो ही जाएंगे दोस्तों। तो ये चीज याद रखना कि लोकसभा जो कम से कम सत्र में कम से कम अंतर कितने होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और ये कौन सा कहता है, हमारा आर्टिकल 85 का 1। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो किसने, गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या फिर आइंस्टीन। दोस्तों तो किसने मापा था, तो रोमर ने। किसने, तो रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग बताया था। ठीक, प्रकाश का वेग बताया था। तो दोस्तों याद रखेंगे ये डेनमार्क के हैं। ठीक, कहाँ के हैं, रोमर डेनमार्क के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर सामान्यतः उसका घनत्व घट जाता है। देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाएंगे, घट जाता है, बढ़ जाता है, घटता व बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होता है, वस्तु के तापमान में वृद्धि करने पर सामान्यतः क्या होता है, उसका घनत्व घट जाता है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों। तो कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर ऑक्सीजन। दोस्तों तो कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक, आर्गन गैस भरी जाती है क्योंकि ये बहुत ही हल्की होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। जो वृक्ष के तने में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वृक्षवासी, उड़ाका, उभयचर या जलचर। दोस्तों तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो वृक्षवासी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, वृक्षवासी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है। किसमें मापा जाता है सीपीयू का निष्पादन, तो
जीबी में या फिर मेगा हर्ट्स में या MIPS में या बैंड दर में। तो दोस्तों किस में मापते हैं, तो हम किस में मापते हैं, मेगा हर्ट्स में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या कादम्बिनी बोस। तो कौन थी दोस्तों, तो कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अष्टदिग्गज किस राजा किससे संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज किसके यहाँ से थे? तो शिवाजी, कृष्णदेव राय, राजेंद्र प्रथम या यशोवर्मन। तो आपको बता दें जो अष्टदिग्गज थे वो क्या थे, तेलुगु के 8 महान विद्वान थे जिन्हें हम अष्टदिग्गज के नाम से कहा जाता था। और ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे दोस्तों। और इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। ठीक, सुशोभित होते थे। अब देखिए अष्ट प्रधान किसके? शिवाजी के यहाँ। आपको नौरत्न पता होगा, तो नौरत्न अकबर के यहाँ रहते थे। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन याद रख लेंगे। अगला है जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। ठीक, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या विदर्भ का दोस्तों। तो किसका प्राचीन नाम था? तो बुंदेलखंड का। किसका था? बुंदेलखंड का। चलिए अगला है भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि, क्यों अधिक है ये बताना आपको। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक बनी हुई है। पहला है, दूसरा जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा घटी है। तीसरा है मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। और चौथा है मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा घटी है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 69 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी नंबर, कि मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है दोस्तों? तो कहाँ है? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, महिला साक्षरता बहुत अधिक है। और पूरे अगर बात करते हैं पूरे राज्यों की, तब भी केरल ही प्रथम स्थान पे है। अब अगर भारत में बात करते हैं किस जिले की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, तो कानपुर नगर की। ठीक, कानपुर नगर की महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। ठीक, और वहीं सबसे कम साक्षर कहाँ की हैं? तो श्रावस्ती की। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, टकला मकान या फिर गोबी। तो विश्व का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल जो कौन सा है? तो सहारा है दोस्तों। कौन सा है? सहारा है। ठीक, और ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है दोस्तों। ठीक, टकला मकान कहाँ है आपका? चाइना में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाली सूची में द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया था? तो देखिए सर्वाधिक जो द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया था? तो अमेरिका की जो थी, अमेरिका की जो लड़की रियो। ठीक, किसने? देखिए जो लड़की रियो थी उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य खाद्य फसल है? तो भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है दोस्तों वो कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा। तो कौन सा है? चावल। देखिए आप लोग गेहूं समझ रहे होंगे, गेहूं नहीं होगा गेहूं, क्योंकि गेहूं आपके जहां जहां स्थित अपने उत्तर प्रदेश हो गया और बंगाल, सॉरी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहीं पर गेहूं सबसे अधिक होता है। मगर आप अगर साउथ क्षेत्र में जाओगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाओगे, तो वहां पर चावल की ज़्यादा पैदाइश होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के में मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, किस जिले में होती है? तो आपको बता दें दोस्तों कहाँ पे होती है? गोरखपुर, मथुरा, वाराणसी या सिद्धार्थनगर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर में। दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। अगर सबसे कम वर्षा पूछी जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, तो मथुरा में दोस्तों। सबसे कम के लिए आप मथुरा बताना, मगर सबसे ज्यादा पूछी गई तो गोरखपुर बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जनगणना आंकड़े पर आधारित रिपोर्ट पर ज्यादा राज्यवार आकलन के मुताबिक बिहार में कितने प्रतिशत बाल मजदूर अशिक्षित हैं? तो कितने प्रतिशत बाल मजदूर अशिक्षित हैं बिहार में? तो बिहार में कितने हैं? 45%, 38%, 20% या 25%। तो कितने परसेंट हैं? 45% है दोस्तों। ठीक, 45% है, सबसे ज़्यादा है ये, मतलब कि ये श्रेणी में सबसे ज़्यादा। इसके बाद झारखंड में मिल जाएगा आपको 40%,
ठीक है। झारखंड और राजस्थान में 40% और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 38% बाल मजदूरी है। चलिए अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1970 में, 1973 में, 1981 में या 1984 में दोस्तों? तो कब किया गया था? 1973 में। ठीक, क्यों किया गया था? क्योंकि बाघों को क्या करना, संरक्षित करना था, जिसका उद्देश्य, क्योंकि बाघ जो है खत्म होते जा रहे थे, उनका लोग शिकार कर लेते थे या फिर किसी तरीके से वो विलुप्त होते जा रहे थे, तो उनके लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना चलाई गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, जिसका परिणाम अभी आपको देखने को मिला होगा करंट न्यूज में। भारत में बाघों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध निम्नलिखित में से किसके मूल संबंधित है? किससे मूल संबंधित है? कंप्यूटर से, इंटरनेट से, संचार युक्तियों से या उपयुक्त सभी से? तो आपको पता होगा सबसे संबंधित है। किससे किससे सबसे संबंधित है? आप ऑनलाइन कोई जालसाजी करते हैं या ठगी करते हैं, कोई भी तरीके का कार्य करते हैं जो कि जिसमें आपको ऑनलाइन तरीके से, तो वो सब क्या होता है, आप किसी के एटीएम से पैसे भी चुराते हैं तो वो भी क्या है, आपका साइबर क्राइम ही होगा। ठीक, चलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी नंबर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका थी प्रतिमापुरी, नीलम, पहरी, सान्याल। तो कौन थी दोस्तों? या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे? हमारा 78 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जा रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स कौन सी है? अमेरिका की है, दिल्ली की है, या उत्तर प्रदेश की है, या मैक्सिको की है दोस्तों? तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको आंसर पता है। और एक चीज आपको बता दें, अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो देखिए आप प्ले लिस्ट में जैसे ही जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो मिल जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। इसमें हमने 6 वीडियो करवा दी हैं अभी तक, और ये आगे संख्या बढ़ती रहेगी। अगर आपने नहीं देखा, आप जाइए यहाँ पर और देखिए, बहुत अच्छे से हमने मॉक टेस्ट करवाए, जो आप इसके लिए क्या करेंगे, हम 2000 क्वेश्चन का लक्ष्य रखा है टोटल उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाते हैं। उसके अलावा जेल वार्डन की परीक्षा के लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेट कराए हैं, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। और उसके अलावा दिल्ली पुलिस के भी सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट की क्लासें और हिंदी मॉक टेस्ट, इसके अलावा हम संपूर्ण हिंदी का भी वो चलाए हैं। तो आप जाएंगे जब हमारे चैनल पर संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से, न्यू बैच के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, वहां पर जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं और अपनी हिंदी को बहुत ही ज़्यादा निखार सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।